क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हैवी लोड जब डलता है सिस्टम पे तो दब जाता है। तो अभी क्या है कि मिसेस साहब आप फुल दाब लगाओ पहले तो इस पर, फुल दाब एक बार उतार के दोबारा से लगा के दिखाओ ज़रा, पूरी दाब उतार दो। ये पूरी दाब उतार दी है, पूरी दाब फुल लगी हुई है जिस पे कि आटा बनेगा। तो अभी क्या है ना कि हम ड्राइव से मोटर को रन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ऑन करेंगे। तो यहाँ से इसे स्विच ऑन करना है और मोटर हमारी रन हो जाएगी और पूरा लोड पे है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसकी चक्की की साउंड सुना देता हूँ। ये चक्की की साउंड है, पूरा उठा के लेकर आएगी, ऐसा नहीं है। और मिस्त्री साहब कह रहे थे कि नहीं उठ पाएगी। हाथ में आटा लियो बच्चा, हाथ में आटा निकाल लियो, आटा निकाल लो, मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी कस के बांधो, बोलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एक दूसरा नया सेटअप हमने यहाँ नूरपुर के पास में भूड़पुर में लगा चुके हैं। तो यहाँ ये जो सोलर मॉड्यूल है, यहाँ 32 पीस हैं। जैसे कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ नंबर्स ऑफ पैनल्स अगर हम काउंट करेंगे तो 32 पीस होंगे। 32 पीस से यानी कि 7.5 HP से लेके और 10 HP तक की आज तक मोटरें चलती चली आई हैं। बट आज की डेट में यहाँ इस पैनल ने पॉसिबल कर दिया है कि यहाँ पे 15 HP की मोटर हम चला सकते हैं, या आप 7.5 की 2 मोटरें भी एक साथ रन कर सकते हैं। तो गाइज आज जो है ये जहाँ सोलर मॉड्यूल हमारा लगा हुआ है, ये 445 वोल्ट का हाफ कट मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल है। इसका जो इफिशिएंसी लेवल है वो 20.4% है, यानी कि कुल मिला के ए ग्रेड में 1 नंबर क्वालिटी का सोलर मॉड्यूल है। तो जितना इसका एम्पियर है उतना हाईएस्ट जनरेशन करके देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 15 HP की मोटर की जो कैपेसिटी होती है वो 22 से 23 एम्पियर होती है और ये इतना जनरेशन करके देता है। और हमारे पास जो हमारी ड्राइव है वो 3 एम्पियर से लेकर 9 एम्पियर तक बूस्ट करके चलती है। तो अभी क्या ना कि फ़िलहाल तो हम यहाँ नूरपुर के पास में भूड़पुर में आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा ये सिस्टम हमने लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं, ये पूरा इंस्टॉलेशन हो गया था। और उसके बाद इसका दिखाएँगे, इसकी जो नीचे ग्राउंडिंग वगैरह कर रखी है तो यहाँ सब कंप्लीट है। बस केवल क्या हमें कनेक्शन करने हैं और कनेक्शन करने के तुरंत बाद हमें मोटर को रन करना है और उसके बाद एक 24 इंची चक्की हमें यहाँ रन करके देनी है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल देर न करते हुए चलते हैं और पीछे से आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। स्ट्रक्चर दिखाने के बाद आपको फिर कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद सिस्टम रन करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ आ चुके हैं स्ट्रक्चर के नीचे, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा MS का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ इसकी थिकनेस की बात की जाए तो यहाँ इसके C चैनल की थिकनेस की बात की जाएगी तो यहाँ पे 5 mm थिकनेस का ये C चैनल है। फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पाइप लगा हुआ है ये 1/2 इंच का पाइप है और इसकी जो थिकनेस है वो 2.5 mm थिकनेस है। तो यहाँ क्या कि अगर हम GI का स्ट्रक्चर लगाते हैं तो GI के स्ट्रक्चर में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ ये आधे पैसे में ही ये इंस्टॉल हो जाता है। और फिर दूसरी बात क्या है, सबसे मेन चीज़ होती है कि स्ट्रक्चर में रस्ट आने का खतरा। तो कुल मिला के जब यहाँ प्राइमर है इसके ऊपर पेंट हो जाएगा तो रस्ट आने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इतने सालों में ये अगर रस्ट आएगा भी तो हर साल होली दिवाली आती है, हमारे घर में पेंट होता है तो एक बार 1-2 घंटा अगर हम इस स्ट्रक्चर को पेंट करने में भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है GI के स्ट्रक्चर से आधी होती है। तो अभी क्या ना कि यहाँ आपको मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, यहाँ क्या है कि ग्राउंडिंग भी कर दिया बहुत मजबूत तरीके से, यानी कि ताकि ये अगर कितना भी हवा का प्रेशर आए तो ये यहाँ से हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बिना देर करे अब करते हैं कनेक्शन, और कनेक्शन करने के बाद में हम मोटर को रन करा के दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे हाथ में ये है एक बंडल जो फायर रिटार्डेंट डबल कंड्यूट 1500 वोल्ट कैपेसिटी का 6 स्क्वायर mm का केबल है। तो अभी क्या कि एक तो बंडल हमारे है, क्योंकि इसमें 100 मीटर का बंडल ये था, 100 मीटर का बंडल ये है। तो अभी क्या ना कि यहाँ की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, लगभग 50 मीटर से भी हो सकता है कि ऊपर हो। तो इसलिए हम ये 2 बंडल लेकर आए हैं और यहाँ पे क्या ना कि इस पहले बंडल को इसमें यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जितना भी ज़रूरत पड़ेगी वो इस वाले बंडल में से हम यूज करेंगे। तो इस बंडल को कुछ इस तरीके से हाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें ये यहाँ कैमरे को पास लाके 100 मीटर है, ये 100 मीटर है। तो आपने देख ही लिया है ये चीज़। और उसके बाद में ये हम इस पे खोल लेते हैं इस बंडल को। तो फ्रेंड्स कनेक्शन कंप्लीट हो गए और कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये जो वायर है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसकी कितनी ज़्यादा लेंथ है। तो ये 50 मीटर मैंने नाप के लगाई है, पूरी 50 मीटर दूरी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके जो हमारा ये सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है, ये 32 पीस लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने एक गैप छोड़ा है क्योंकि यहाँ 11 सोलर मॉड्यूल लगाए हैं, 11 नीचे वाली लाइन में और 11 ऊपर वाली में। बीच में जो है वो 10 लगे हुए हैं। तो एक की जगह यहाँ छोड़ दी ताकि आराम से यहाँ से खड़ा होके और इसकी सफाई कर सकें। तो एक बार और दिखा दूँ आपको, यहाँ से लेके आप देख पा रहे होंगे सामने से वो रूम बना हुआ है, उसके अंदर चक्की लगी हुई है। तो यहाँ से कनेक्शन हमने इतनी दूर यानी कि कुल मिलाकर 50 मीटर की दूरी है। यहाँ पे मैंने पूरा वायर जितना लेकर आया था सारा खर्च हो गया।
फाइनली क्या कनेक्शन होके कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा उधर ड्राइव लगा हुआ है और ये चक्की है। पूरा सेटिंग वगैरह करके हमने ये टेस्टिंग के तौर पे ये आटा वगैरह जो दलिया है वो निकाला और इसमें आटा बन रहा है। तो ये मिस्त्री साहब है, आप अपना नाम बताइए। यूसुफ नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोहावर के रहने वाले हैं। भाई इन्होंने जो चक्की बनाई है बहुत स्पेशल तरीके से बनाई है। और इस चक्की में जैसे कि मैंने अदरवाइज कई जगह जाकर देखा है तो आवाज़ आती है चक्की में, कट कट की आवाज़ आती है, वो बिल्कुल एकदम साइलेंट चल रही है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो ड्राइव है तो 13 से 14 एम्पीयर ले रही है और कम से कम 1.5 कुंटल से ऊपर का एवरेज ये दे रही है। तो अभी क्या है कि अभी हम इसकी एक टेस्टिंग और करेंगे अपनी ड्राइव की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हैवी लोड जब डलता है सिस्टम पे तो दब जाता है। तो अभी क्या है कि मिसेस साहब आप फुल दाब लगाओ पहले तो इस पे फुल दाब, एक बार उतार के दोबारा से लगा के दिखाओ जरा। पूरी दाब उतार दो। ये पूरी दाब उतार दी है, पूरी दाब फुल लगी हुई है जिस पे कि आटा बनेगा। तो अभी क्या है ना कि हम ड्राइव से मोटर को रन करेंगे तो ड्राइव हमारी यहाँ लगी हुई है और ये सारा टोटल कनेक्शन हो रखा है। ये जंक्शन बॉक्स है, ये हमारा ड्राइव है और ये इसमें बाहर यहाँ डिस्प्ले आ जाती है और यहाँ ऑन ऑफ स्विच, और ये हमारा एक अंदर वाला कैबिनेट है और यहाँ पे टेक्निकल स्टिकर है ऊपर और यहाँ पे पीसी का लोगो, यहाँ ये सारी चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ऑन करेंगे। तो यहाँ से इसे स्विच ऑन करना है और मोटर हमारी रन हो जाएगी और पूरा लोड पे है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको इसकी चक्की की साउंड सुना देता हूँ। ये चक्की की साउंड है, पूरा उठा के लेकर आएगी, ऐसा नहीं है। और मिस्त्री साहब कह रहे थे कि नहीं उठ पाएगी, पर आप बताइए मिस्त्री साहब कैसी चल रही है? उठा लिया ना, लोड डालो, स्लिप हो गई। पट्टा थोड़ा ढीला है, उसके लिए पट्टा स्लिप हो रहा है। तो आप दोबारा से चलाते हैं। पुली स्लिप हो गई है, उधर की पुली स्लिप हो रही है। वो थोड़ा सा क्या है कि पुली ठीक करेंगे, इधर खिसक गई हो। चलाओ, आप चलाओ तो नाटक चलाओ। ये पुली खींच लो, पहले बंद कर लो। हाथ में आटा लियो, अच्छा हाथ में आटा निकाल लियो, आटा निकाल लो, मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांधो, मुट्ठी कस के बांधो। बोलो